रेडी। आज मैं रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहुंचा हुआ हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले जयंत सिन्हा आकर गए हैं। मामला यह है कि जयंत सिन्हा यहां पर आए, कुछ ऐसी हरकत हुई कि जयंत सिन्हा का विरोध यहां पर शुरू हो गया। रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों का, व्यवसायियों का समूह है और पिछले 22 नवंबर से यहाँ पर बोलो रामगढ़ के तहत चाहे बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन चल रहा हो या रेल की समस्या को लेकर आंदोलन चल रहा हो। कुछ समय पहले सांसद जयंत सिन्हा के लापता का भी बोर्ड लगा था। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आखिर ये हंगामा क्यों हुआ, और हमारे सामने में मौजूद हैं रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पंकज प्रसाद तिवारी जी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है और ये विरोध क्यों हुआ। पंकज जी, क्या कारण है और ऐसा वीडियो वायरल होने लगा कि उनका विरोध हो रहा है, उनके बारे में उनके वोटिंग होने शुरू होगी, क्या कारण हुआ? देखिए, रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ रामगढ़ जिला की एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्था है, जिसमें 1400 से ऊपर सदस्य हैं इस संस्था के अंदर में। और लगातार रामगढ़ जिले के अंदर में जिस प्रकार से विद्युत की कटौती और रांची राजधानी एक्सप्रेस और रांची चौपन एक्सप्रेस को इस मार्ग से बंद कर दिया गया, बड़गा काना मार्ग से बंद कर दिया गया, इसके विरोध स्वरूप रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स रामगढ़ जिला के 50 से ऊपर सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर करके और चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। निश्चित तौर पर इस संबंध में हम लोगों ने सांसद महोदय को भी पत्राचार किया है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्राचार किया है, रेल मंत्रालय में भी पत्राचार किया है, माननीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी पत्राचार किया है और वरीय अधिकारियों को भी, दोनों विभाग के वरीय अधिकारियों को भी पत्राचार किया है। इसी संदर्भ में कल माननीय सांसद महोदय के यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि माननीय सांसद महोदय चैम्बर के साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता करना चाहते हैं। हम लोगों ने उनका आदर किया और उनको निमंत्रण दिया कि ठीक है, आप चैम्बर भवन में आइए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। और उन्होंने सब निर्धारित समय पर उनको बुलाया गया और सांसद महोदय आए भी और शांतिपूर्ण वातावरण में सारी बातें हो रही थी। चैम्बर के द्वारा चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष, 2-4 पूर्व अध्यक्ष हैं जिनको बोलने का और विषय वस्तु को रखने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी बीच अचानक पता नहीं क्यों माननीय सांसद भड़क उठे और हमारे हाथ से उन्होंने मेरा माइक छीन लिया और बोले कि नहीं, जो बोलना है हम बोलेंगे। ये बात, उनका यह अमर्यादित व्यवहार चैम्बर के सदस्यों को अच्छा नहीं लगा और चैम्बर के सदस्यों ने विरोध करके मीटिंग से बाहर जाने का फैसला ले लिया। काफ़ी मनोबल के बाद भाजपा के कुछ सम्मानित नेता भी जो रामगढ़ को लीड करते हैं, वो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम में बैठक में मौजूद थे। उनके आग्रह पर, हमारे आग्रह पर किसी तरह से RCCI के जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने हमारी बातों को माना और फिर बैठक शुरू हुई। लेकिन बैठक में फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, सीधे जयंत सिन्हा जी ने, माननीय सांसद जो हमारे हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा। और उन्होंने जिस तरह से बातों को रखा, यह लग रहा था कि पूरी तरह से ये बात सिर्फ घुमाने वाली बातें हैं, किसी भी समस्या के समाधान पर उन्होंने कोई स्पष्ट बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी और रेल मंत्री ने कहा है कि इस मार्ग से ट्रेन चलाने से रेलवे विभाग को नुकसान हो रहा है और इसी वजह से इस मार्ग से रेलवे को बंद किया गया है। उन्होंने बिजली के मुद्दे पर कहा है कि ये राज्य सरकार का मामला है और इसके लिए हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ये राज्य सरकार का मामला है। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं दिया कि मतलब बिजली और रेल की समस्या का समाधान होगा या नहीं? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर कहा है कि उन्होंने जो रेल मंत्री के समक्ष में इन समस्याओं को रखा, तो रेल मंत्री के महोदय के द्वारा उनको ये कहा गया है कि वो इन समस्याओं को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के पश्चात सोचेंगे कि क्या करना है, यही रेल के मामले में। और विद्युत के मामले में उन्होंने कहा कि वो स्वयं परेशान हैं और ठंडा पानी से नहा करके घर से निकले हैं और हम भी परेशान हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ धरना देंगे। मुख्यमंत्री के यहाँ धरना देंगे। अब यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि उनका यहाँ पर जो उनके विरोध में नारेबाजी हुई, पंकज प्रसाद तिवारी जी यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में भी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और हजारीबाग सांसद भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और भाजपा के लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि यह जानबूझकर उन्हें बेइज्जत करने के लिए यह रणनीति तैयार की गई थी। ऐसे में इनका क्या कहना है और इनका क्या जवाब होगा, हम खुद इनसे पूछेंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी के जिम्मेवार पद पर रहने का है या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होने का है, उसके विपरीत हम आपसे ये कहना चाहें कि मैं रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में निर्वाचित अध्यक्ष के पद पर हूँ और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी समस्याओं के लिए उनके साथ खड़ा होना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहा हूँ।
और आपको बता देना चाहते हैं कि विगत 22-30 दिनों से जो ये आंदोलन चल रहा है, इस पूरे आंदोलन में हमने कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर में, सरकार के अंदर में रह करके काम कर रही है और मैं खुल करके सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, अपने माननीय विधायक के खिलाफ बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जहाँ पर हर गलत कार्यों का विरोध करने का अधिकार आम कार्यकर्ताओं को है और हम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जहाँ तक सवाल माननीय सांसद को यहाँ बुला करके या षड्यंत्र करने का है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय सांसद किसी पार्टी के नहीं हैं। माननीय सांसद पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए हैं और माननीय सांसद पूरे देश के लिए हैं। उनका सम्मान करने का सारा तैयारी हम लोगों ने यहाँ किया था, बुके रखा हुआ है, मिठाई की व्यवस्था थी, सारा व्यवस्था किया था। यहाँ कोई ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का कोई राजनीति नहीं होता है ना। बीच बचाव किया उल्टे। हाँ, हमने तो उसमें बीच बचाव किया है। पंकज प्रसाद तिवारी जी का कहना है कि उनका कोई भी इरादा ऐसा नहीं था कि वो सांसद का बेइज्जती करें, या उनके किसी भी व्यवसायियों का यह इरादा नहीं था कि वो सांसद का बेइज्जती करें। लेकिन जो घटनाएं घटी अब वो अप्रत्याशित थी और यह उम्मीद नहीं था कि ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं। अब जो हुआ, आगे अब क्या हो सकता है देखते हैं, और इस पर भाजपा के लोगों का क्या कहना है वो भी आगे जानेंगे हम। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण से। हमारे बीच रामगढ़ विधानसभा के सांसद प्रतिनिधि रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबूजी हैं। इनसे मिलेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या आखिर आज क्या हुआ और जो उनका विरोध किया गया सांसद महोदय का, आखिर ऐसा क्यों हुआ और इस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। जब आज स्वयं सांसद ने अपनी इच्छा जाहिर की, जो भी लोकसभा में उन्होंने बिजली के मुद्दे पर या ट्रेन के मुद्दे पर बात की थी, उस मुद्दे पर बात करने के लिए स्वयं सांसद ने अध्यक्ष पंकज तिवारी जी से कह के आज समय लेके और वो अपने व्यस्तम कार्यक्रम में समय निकाल के चेंबर में आए। लेकिन चेंबर ने जो एक सांसद के गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं पूरे समय उनके साथ सामने बैठा रहा और देखते कुछ लोग पहले से सुनियोजित साजिश के तहत सांसद को डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे थे। 5-6 लोगों को बोलने का मौका मिला और सारे लोगों ने जब स्वयं वो बोलने आ रहे हैं तो उनके ऊपर लगातार आरोप पर आरोप लगाते रहे, जो बहुत ही अशोभनीय कार्य। खास करके चेंबर से मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चेंबर का भी पदाधिकारी रह चुका हूँ। मैं भी चेंबर में हूँ, चेंबर से जुड़ा हुआ हूँ, चेंबर का चुनाव लड़ा हूँ। चेंबर में पहले ऐसी परिपाटी नहीं थे, लेकिन कुछ चंद लोग चेंबर की गरिमा को धूमिल किए हैं। इसमें पार्टी विशेष को लाने का प्रयास किए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी घुसे हुए हैं। मैं चेंबर अध्यक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जो बाकी लोग थे जिन्होंने जिस अंदाज में सांसद से बात किया, और ये लोग एक चीज़, जब घर आए मेहमान का स्वागत आप नहीं कर सकते हैं तो मेहमान को बुलाए क्यों? आप एक गुलाब का फूल भी दे सकते थे। लेकिन सांसद को बेइज्जत करने के लिए ये लोग सुनियोजित साजिश करके, और सांसद वहाँ पर जब गए तो इन लोगों ने उस गरिमा को तार तार कर दिया। और हम चेंबर के इस व्यवहार से पर्सनल तौर पर बहुत ही आहत हैं। जो आज चेंबर, आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले का चेंबर और आज का चेंबर में कितना अंतर हो गया है, ये बिल्कुल ही गलत है। एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम लोग स्वयं चुन के सांसद बनाते हैं, हम लोग स्वयं चुन के विधायक बनाते हैं, और अगर उनका इज्जत और मान सम्मान हम लोग नहीं कर सके, और चेंबर ऐसी एक संस्था जिसमें 1100 व्यापारी लोग उसमें शामिल हैं, और उस टेबल पर अगर सांसद को बेइज्जत किया जाए, ये अपने आप में बहुत ही अशोभनीय है। उन लोगों का आरोप है कि सांसद जयंत सिन्हा ने खुद चैम्बर के अध्यक्ष का माइक छीन लिया था। बिल्कुल निराधार आरोप है। 5-6 आदमी एक ही विषय को बार बार रख रहे थे। सांसद ने अध्यक्ष महोदय को कहा, आप वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज है, उसको भी देख लें। जो अगर वही विषय लगातार है तो माइक हमको दीजिए, हम कुछ कहते हैं। इसको पूर्व अध्यक्ष ने, नाम मैं नहीं लूँगा, वीडियो
वो शुरू से इस बात के लिए तैयारी कर रखे थे। आज उनका होमवर्क ही वही था जो सांसद को कैसे बेइज्जत करें। उन्होंने उठ के बोला कि आपने मेरे अध्यक्ष का माइक छीना। हम स्वयं बैठे हुए हैं, अगर सीसीटीवी में कहीं आ जाए अध्यक्ष से माइक छीने, अध्यक्ष को बोल के अध्यक्ष ने माइक दिया है, आप उठा के देख लीजिए। हमारे सांसद पढ़े लिखे सांसद हैं। आज 542 सांसद में मैं मानता हूं, और झारखंड के 11 जो भाजपा के सांसद, उसमें सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे कोई सांसद हैं तो जयंत सिन्हा वो सांसद हैं। और जयंत सिन्हा बिल्कुल मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है। इन लोग कैसा अमर्यादित ना भाषा ना आचरण, ये सांसद में नहीं है।